Hello student, this is Kapoor sir. Welcome on my YouTube channel, and today's class is going on, and now we discuss about the exercise number 5.3 from the NCERT Mathematics class 12th, and discuss about the derivative of inverse trigonometric functions. Okay, and the question number 9, 10, 11, 12 to 15 belonging to the derivative of inverse trigonometric functions, and question number 9 is y is equal to sine inverse of 2x upon 1 plus x square. And now we substitute the value of x, put x is equal to tan theta. Okay, that implies theta is equal to tan inverse of x. Therefore y is equal to sine inverse of 2 tan theta upon 1 plus tan square of theta. Okay, this is the trigonometric identities and equal to the sine 2 theta. So we can say that sine inverse sine 2 theta, okay, this is equal to y. अब आपको ये चीज पता होना चाहिए कि हमारे पास में साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है. ये हम लोगों का फॉर्मूला जोन है, तो जो भी फॉर्मूले आएंगे वो हम लोग यहीं पे लिख रहे होंगे. ओके, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, थीटा के प्लेस पर हमारे पास 2 थीटा है, तो दिस इज y इज इक्वल टू 2 थीटा. ओके, इसको अच्छे से हम लोग अचीव करेंगे. अब नाउ वी फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग यहां से, मैंने एक चीज को लिखा नहीं, मैं लिखता हूं. एक्चुअल में करना क्या है कि फाइंड dy अपॉन dx. 9, 10, 11, 12 सभी क्वेश्चंस का हमें dy अपॉन dx फाइंड आउट करना है. तो यहां पर वैल्यू आ गई है थीटा में, तो नाउ वी रिप्लेस द थीटा इन टर्म्स ऑफ x. दिस इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स ऑफ x. तो यहां से डिफरेंशिएट कर देते हैं. डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. ये बातें एग्जाम में लिखना बहुत जरूरी होता है, अदरवाइज क्वेश्चंस की वैल्यूएबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाती है. तो यहां से हमारे पास आ जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2 कोफिशिएंट है, बाहर निकाल लेते हैं, d अपॉन dx tan इनवर्स ऑफ x. तो tan इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव हमें यहाँ पे लिखना होगा, d अपॉन dx tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. तो ये हमारा फॉर्मूला जोन है, हमने यहाँ पर इसको राइट डाउन कर दिया. तो यहाँ से वैल्यू मुझे मिलेगी dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2. अब देखो tan इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव हमारे पास क्या गिवन है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. तो यहाँ पर हम इस वैल्यू को पुट कर देते हैं. तो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. 2 का मल्टीपल कर देते हैं सही तरीके से, तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. दिस इज योर आंसर. ओके, क्लियर. तो ये आपका आंसर हो गया. ठीक है, तो फिर हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर. क्वेश्चन नंबर 10 इज y इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर. तो यहां पर भी हम लोग वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं कि पुट x इज इक्वल टू tan थीटा. ओके, दैट इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x. ओके, तो हम लोग यहां से पता करते हैं फिर से. y इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा. ओके, क्लियर. तो ये हमारे पास में tan 3 थीटा की आइडेंटिटी है, तो ये हमारे पास हो जाएगा tan इनवर्स tan 3 थीटा. ओके, दिस इज इक्वल टू 3 थीटा. आप इस बात को जानते रहिए अच्छे तरीके से कि हमारे पास में tan इनवर्स tan थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है. ये हमारे पास में फार्मूला जोन है, यहां से आप हर एक फार्मूले को अच्छे तरीके से नोट करते चलेंगे. ओके, तो ये हमारे पास मिल जाएगा y इज इक्वल टू 3 थीटा. हम थीटा को फिर से इन टर्म्स ऑफ x रिप्लेस कर लेते हैं, 3 tan इनवर्स ऑफ x. ओके, तो यहां से डिफरेंशिएट with respect to
x कर लेते हैं तो मेरे पास आ जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू 3 d अपॉन dx tan इनवर्स ऑफ x। बहुत आसान सा काम हो गया हमारे पास में। dy अपॉन dx अभी आपने लास्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि d अपॉन dx tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू आपके पास क्या था 1 प्लस एक्स स्क्वायर में लगे। तो यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ कि d अपॉन dx साइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू आपके पास मिल जाएगा 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो इस क्वेश्चंस की वैल्यू हमारे पास में कुछ इस तरह से आ जाएगी कि dy अपॉन dx इज इक्वल टू 3। ये हमारे पास में जो tan इनवर्स x है इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। अगेन दिस इज 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब समझ में आ गया हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जिसको आप देखते हुए अपनी कॉपी में नोट कर सके। ओके क्लियर, ये आपके पास में आपका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 है y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहां पर भी हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं कि पुट x इज इक्वल टू tan थीटा। ओके, दैट इम्प्लाइज थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x। ओके, अच्छा अब यहाँ पर एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात आती है कि आप लोग जस्टिफाई कैसे करेंगे कि कहाँ पर क्या सब्स्टिट्यूट करना है। तो इसके लिए आपके पास में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पर बहुत ही अच्छी कमांड होनी चाहिए। आपके ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ जितनी ज़्यादा आपको याद होंगी उतने ही अच्छे से आप बना पाओगे। मैंने tan को इसलिए पुट किया कि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos 2 थीटा होता है। और हम यही चाह भी रहे हैं कि हमारा cos इनवर्स के साथ में cos में ही वैल्यू आए तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये हमारे पास हो जाएगा y इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। मैं जितनी भी आइडेंटिटी आपको बता रहा हूं उन सारी आइडेंटिटीज की वैल्यू आप नोट करके जरूर रखें। ओके, तो ये हमारे पास हो जाएगा cos इनवर्स cos 2 थीटा y इज इक्वल टू, तो अब cos इनवर्स cos थीटा इज इक्वल टू होता है थीटा। देखो फॉर्मूला आपके पास है कि cos इनवर्स cos थीटा इज इक्वल टू थीटा। ये सबके लिए होता है, साइन इनवर्स साइन थीटा भी थीटा होता है, tan इनवर्स थीटा साइन इनवर्स साइन थीटा भी आपका थीटा के इक्वल होता है, tan इनवर्स tan थीटा भी थीटा के इक्वल होता है। ओके क्लियर, तो ये फार्मूले हम लोगों को बेसिक से फार्मूले हैं, इनको मालूम होना चाहिए। जैसे आपके पास में ये भी यही फॉलो करता है कि साइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू एक्स होता है, cos इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू एक्स होता है, tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू एक्स होता है। तो इन सब ग्रुप को आप अच्छे तरीके से अपने माइंड में रखिए। फिलहाल हम लोग आगे बात करते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा क्या कि y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स cos थीटा की जगह पर 2 थीटा है तो दिस इज 2 थीटा, दैट इज इक्वल टू थीटा को कन्वर्ट कर लेते हैं हम लोग x में ट्रांसपोज कर लेते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ x। यहाँ से डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, लाइन वही लिख लीजिएगा। तो dy अपॉन dx हमारे पास क्या हो जाएगा 2d अपॉन dx tan इनवर्स ऑफ x। ओके, और tan इनवर्स ऑफ x का जो डेरिवेटिव होता है वो हमारे पास में होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो दिस इज 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। स्टैंडर्ड फॉर्मूला है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का। तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके क्लियर, ये अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। जैसे आप लोगों ने इन फार्मूलाज को लिखा हुआ है, मैं आपको 2 फार्मूले और लिख देता हूं, उनको भी नोट कर लें, ठीक है अच्छे से। तो ये हमारे पास में एक तो d अपॉन dx साइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, कॉस इनवर्स x का ऐसे ही बन जाएगा, इसमें माइनस लगा दीजिएगा। सिमिलरली d अपॉन dx tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉट इनवर्स x का ऐसे ही बन जाएगा, इसके पहले माइनस लग जाएगा। ओके, d अपॉन dx sec इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 1 अपॉन मॉड ऑफ x रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
कॉसेक का बनाएंगे तो इसमें माइनस लगा देंगे। मॉड अगर नहीं लेकर के चल पाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ ध्यान रखना, ठीक है। ओके, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, पुराने जैसे क्वेश्चन का है। तो यहां पर भी हम लोग पुट x इज इक्वल टू टेन थीटा, ओके, दैट इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ x। अब मैं कुछ बताऊंगा नहीं, कोई फॉर्मूला हिंट्स नहीं दूंगा, मैं डायरेक्टली सीधे काम कर रहा हूं। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। आप बहुत अच्छे तरीके से जान रहे होंगे कि इसकी वैल्यू cos 2 थीटा के इक्वल होती है, अभी मैं लास्ट क्वेश्चन में किया हुआ था, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स cos 2 थीटा, ओके। cos 2 थीटा को हमें साइन में कन्वर्ट करना होगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास में साइन इनवर्स साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। याद रखिएगा ये प्लस भी हो सकता है, ठीक है, प्लस माइनस दोनों ही वैल्यू लेगा, क्योंकि हमें मालूम है कि साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा भी कॉस थीटा होता है और साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा ऑल्सो इक्वल टू कॉस थीटा, ओके, क्लियर। याद रखिएगा, तो कोई भी वैल्यू हम लोग दो में से एक ले सकते हैं, क्वेश्चन के आंसर के अकॉर्डिंगली आप फॉलो करिए, डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हमारे पास में आ जाएगा साइन इनवर्स साइन थीटा की वैल्यू थीटा होती है, तो ये हमारे पास आ जाएगा पाई अपॉन 2 माइनस 2 थीटा, ओके। y इज इक्वल टू, इसको साइन में इसको x में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 tan इनवर्स ऑफ x, ओके। यहाँ से डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स पाई बाई 2 होगा माइनस 2 डी अपॉन डी एक्स tan इनवर्स ऑफ x। अच्छा, आप देख रहे हैं फिर से हमारे पास tan इनवर्स ऑफ x आ गया, तो tan इनवर्स ऑफ x का जो हमारे पास डेरिवेटिव होता है वो मुझे पता है। अच्छा, यहां पर देखने वाली बात है कि ये हमारा क्या है, कांस्टेंट टर्म्स, तो कांस्टेंट टर्म्स का डेरिवेटिव जो होता है वो 0 होता है, याद रखिएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 0 माइनस 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ओके। आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा, हमने यहाँ पर नेगेटिव कंसर्न किया है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। ये क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने 12 को भी सॉल्व कर दिया। हमारे पास में 3 क्वेश्चन और बचे हैं, 13, 14 और, तो हमारा 13 क्वेश्चन है y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहां पर देखिए कि यहां पर भी हम लोग पुट कर लेते हैं कि पुट x इज इक्वल टू टेन थीटा। क्वेश्चन नंबर 9 के ही जैसा है, इसीलिए हमने x इज इक्वल टू टेन थीटा पुट कर लिया है। That implies theta is equal to tan inverse of x, okay। तो y is equal to cos inverse 2 tan theta upon 1 plus tan square theta, ओके। हमारी पुरानी वाली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बन गई जो कि हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 में लगाई थी। दिस इज इक्वल टू sin 2 theta and now we can say that y is equal to cos inverse साइन 2 थीटा। अच्छा, अब साइन 2 थीटा को कन्वर्ट करेंगे हम कॉस में, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए पॉजिटिवली एक ही चीज है कि दिस इज इक्वल टू कॉस पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। अब ये प्लस में नहीं होगा क्योंकि कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा नेगेटिव हो जाता है, तो ये हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। थीटा को कन्वर्ट कर लेते हैं x के टर्म्स में, तो पाई बाई 2 माइनस 2 tan इनवर्स ऑफ x, ओके। यहां से डिफरेंशिएट करेंगे तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स पाई बाई 2 माइनस 2 डी अपॉन डी एक्स tan इनवर्स ऑफ x, और tan इनवर्स ऑफ x का वही पुराना वाला फॉर्मूला कि dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये हमारा कांस्टेंट टर्म्स है और कांस्टेंट टर्म्स का डेरिवेटिव होता है 0, ठीक है। कांस्टेंट वो सारे टर्म्स काउंट किए जाएंगे जिनमें x की या जो वेरिएबल्स वैल्यू है वो इंक्लूड ना हो, ओके, क्लियर। तो 0 माइनस 2 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ओके, क्लियर। तो ये हमारे पास आ जाएगा dy अपॉन
dx is equal to minus 2 upon 1 plus x square. Okay, this is your answer. Okay, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 13 भी हो गया। हर एक क्वेश्चन का आप लोग जब भी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो समझते हुए आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। लास्ट में हमने हर एक क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा टाइम दिया है, जो कि आप स्क्रीनशॉट लेकर के अपने पास रखें, और जब प्रैक्टिस कर रहे हो तो उन स्क्रीनशॉट की हेल्प से ही अपनी कॉपी में नोट करते चलें। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास में y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2x रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें कुछ भी पुट कर सकते हैं, दोनों में से एक, और वो दो क्या है कि अगर हम x इज इक्वल टू कॉस थीटा पुट करें तब भी क्वेश्चन हो जाएगा, और अगर x इज इक्वल टू साइन थीटा पुट करें तो भी। तो आप अपने हिसाब से पुट कर लीजिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर प्रीफर करूंगा कि पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा, कॉस थीटा पुट करके आप लोग लगाएंगे, दैट इंप्लाइज थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x। ओके, क्लियर। तो दिस इज y इज इक्वल टू साइन इनवर्स टू साइन थीटा रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा। आप देख रहे हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होगा, अंडर रूट जैसा डिब्बा लगा है तो ये हट जाएगा, तो ये हमारे पास बच जाएगा साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके, और 2 साइन थीटा और कॉस थीटा का जो प्रोडक्ट होता है वो आइडेंटिटीज बनती है, जिसको हम बोलते हैं साइन 2 थीटा। ओके, तो अब आपके पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला है कि साइन इनवर्स साइन थीटा थीटा की इक्वल होता है, और हमारे पास यहाँ थीटा की जगह 2 थीटा है, तो ये हमारे पास आ गया 2 थीटा। आप कह सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स। थीटा की वैल्यू हमने यहाँ से उठा के यहाँ पर रख दी है आकर के। ओके, तो यहाँ से अगर हम dy अपॉन डी एक्स ले रहे हैं तो 2d अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स ऑफ x, बेसिक सा फॉर्मूला है साइन इनवर्स ऑफ x का। तो हमारे पास में dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 2 अपॉन, या अब एक बार ऐसे लिख लेते हैं कि 2 इंटू 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो ये हमारे पास dy अपॉन डी एक्स की जो वैल्यू आएगी 2 का, ठीक है, हमारे पास न्यूमरेटर में मल्टीपल हो जाएगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन। चलिए हम लोग एक्सरसाइज के आखिरी क्वेश्चन पर वर्क करते हैं, और ये क्वेश्चन नंबर 15 है। y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि x इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 कॉस 2 थीटा हो जाएगा। बस यही मेरे को करना है कि पुट x इज इक्वल टू कॉस थीटा, दैट इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ x, and now y is equal to sec inverse 1 upon 2 cos square theta minus 1 cos square theta 2 cos square theta minus 1 is equal to cos 2 theta. Okay, 1 upon cos 2 theta, that is equal to sec 2 theta. Okay, तो sec इनवर्स sec थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है, तो यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा कि sec नाउ कम्स ऑन द क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 y इक्वल टू sec इनवर्स 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो यहां पर हम पुट कर देते हैं x इज इक्वल टू कॉस थीटा, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x, और इसको सॉल्व करते हैं तो आप देखते हैं कि 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो आइडेंटिटी है वो कॉस 2 थीटा की है। कॉस 2 थीटा को हम रेसिप्रोकल के फॉर्म में जानते हैं कि 1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू सेक थीटा होता है, तो ये हमारे पास सेक 2 थीटा हो गया। सेक इनवर्स सेक 2 थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा हो जाएगा, तो ये हमने y इक्वल टू पुट कर दिया 2 थीटा। अच्छा, थीटा की वैल्यू डाल देते हैं इन टर्म्स ऑफ x, दैट इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x। तो हमारे पास में आ जाएगा, यहाँ पे डिफरेंशिएट कर लेते हैं, y इज इक्वल टू 2 कॉस इनवर्स ऑफ x का, दैट इज dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2 कोफिशिएंट है बाहर आ गया इंटू d अपॉन डी एक्स कॉस इनवर्स ऑफ x। ओके, तो कॉस इनवर्स ऑफ x का जो डेरिवेटिव होता है, इसके लिए हम एक फॉर्मूला लिख देते हैं आपके पास कि
डी अपॉन डी एक्स कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो ये वैल्यू हम डाल देते हैं यहाँ पर, तो मेरे पास आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स 2 इंटू माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 का मल्टीपल हो जाएगा तो मेरे पास सटीक एक आंसर आ जाएगा -2 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, आप इसी तरह से पूरी एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन को करते रहिए और इस तरह के कंटिन्यूसली मैं पूरे सारे एक्सरसाइज और एग्जांपल्स पर बात करते हुए चल रहा हूँ। अभी मैंने बेसिक सी चीज़ें ली हैं जो डिफरेंशिएशन से रिलेटेड हैं, फिर इसके बाद में हम कंटिन्यूटी और लिमिट्स के बारे में भी बात कर रहे होंगे, इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की बात कर रहे होंगे। अभी तो डिफरेंशिएशन चल रहा है तो डिफरेंशिएशन अभी चलेगा 2-3-4 लेक्चर तक, तो उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, अभी मैं हट जाऊँगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने का कोशिश करिए और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, ठीक है। नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस कर दीजिए जिससे जो भी नया वीडियोस आता है वो आपको मिलता रहे। थैंक यू, हैव ए गुड डे और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।